प्रॉफिट एंड लॉस एप्टीट्यूड्स के ये चैप्टर्स है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इजी चैप्टर्स है, मोस्ट इजीएस्ट मीन्स बहुत सिंपल है। इससे सिंपल चैप्टर्स का एक्सपेक्टेशंस एप्टीट्यूड्स में करना गलत होगा। यानी आप एप्टीट्यूड्स में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एक बार पढ़ें, और इस चैप्टर्स में सबसे अच्छा बात क्या है कि आप एक बार इसको पढ़ लिए तो आपको 1 साल के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी एग्जामिनेशन में, कभी भी इसका रिवीजन नहीं किया इस चैप्टर्स का, कभी भी बस एक बार पढ़ लिए होंगे कभी भी, तो आप आसानी से बना सकते हैं। यानी आप एक बार पढ़ लिए इस चैप्टर्स का प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको कभी भी किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिस नहीं होगा, क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, आप हमेशा सही करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा। और किसी भी एसएससी का, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स का या किसी प्लेसमेंट्स के एग्ज़ाम्स के लिए कॉलेज के, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। मतलब 1 ना 2 क्वेश्चन जरूरी रहेगा किसी भी एग्जाम्स में। अगर एप्टीट्यूड का पेपर है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऐसा चैप्टर से एक बार पढ़े हुए रहेंगे तो उसको डेफिनेटली बनाएंगे भी। तो बहुत ही स्कोरिंग ये टॉपिक है, तो उसको एक बार जरूर पढ़ेगा। बहुत ईजी, इसमें मात्र 4 टर्म, बहुत ही बस सिंपली 4 टर्म्स को समझना है। कॉस्ट प्राइस को समझना है क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है समझना है, प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है, प्रॉफिट या गेन, और लॉस क्या होता है वो समझना है। मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, ये अगर 4 टर्म अगर समझ गए इस चैप्टर्स का, मतलब इसका एक मीनिंग क्या होता है, मतलब किसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, किसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, किसे प्रॉफिट बोलते हैं, किसे लॉस बोलते हैं, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। तो इसका डिफिनेशंस यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में एग्जांपल से समझाते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक ये शॉप है, शॉप में शॉपकीपर है, इसमें ये एक चाइल्ड नंबर 1 है और ये चाइल्ड नंबर 2 है। सपोज ये चाइल्ड इस शॉप में जाता है, 12 रुपये में एक पेन खरीदता है। ये चाइल्ड इस शॉप में जाता है और 8 रुपये में पेन खरीदता है। ये दोनों सेम पेन खरीदता है, ये चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2 सेम पेन खरीदता है शॉप से। और ये जो शॉपकीपर है, जो चाइल्ड को सेल करता है पेन, ये जो सेल करता होगा तो पहले पेन को लाता होगा, कहीं से बाई करता होगा, परचेज करता होगा। तो ये जो परचेज करता है उस पेन का ये कॉस्ट 10 रुपया है। परचेजिंग कॉस्ट ऑफ पेन का इसका 10 रुपया है। ये जो बाई करता है 10 रुपया और सेल करता है, इसको 12 रुपये में सेल कर देता है, इसको 8 रुपये में सेल करता है। तो 10 रुपये में लाया, 12 में सेल कर दिया, तो इसमें से आसानी से समझ सकते हैं कि इसको प्रॉफिट हो गया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 10 रुपये में लाया था, 12 में सेल किया तो 2 रुपये प्रॉफिट हो गया। और ये 10 रुपये में पेन को लाता है और इस चाइल्ड को 8 रुपये में सेल करता है, तो इस केस में इसको तो लॉस हो गया 2 रुपये का। तो इस तरह तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि 10 से लाया, 12 में सेल किया तो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, 10 में लाया, 8 में सेल किया तो लॉस हो गया। तो लेकिन स्टैंडर्ड अगर एप्टीट्यूड के लैंग्वेज में बोलें तो कैसे बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिट वाला केस है, ये लॉस वाला केस है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। यानी जो परचेज करता है ना उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसमें ये लाया तो इसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसमें सेल किया ये सेलिंग प्राइस हो गया। परचेजिंग कॉस्ट को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको सेल किया 12 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। और इस केस में भी ये 8 रुपये में सेल किया तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस नहीं, मतलब इसको भी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर सेल जिस प्राइस में भी किया वो ज़्यादा है, कम है, जितना भी है वो सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो समझ गए। ये सेलिंग प्राइस है जिस भी रेट प्राइस में सेल किया वो सेल प्राइस, और परचेज किया वो कॉस्ट प्राइस। तो एप्टीट्यूड के स्टैंडर्ड मतलब एप्टीट्यूड के लैंग्वेज में किस तरह बोल सकते हैं, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा। तो इसलिए लॉस वाला केस है, ये प्रॉफिट वाला केस है। तो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो यहाँ पे लॉस हो गया। इस तरह हम लोग लॉस समझ लें क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसमें परचेज करता है कॉस्ट प्राइस, जिस रेट में सेल करता है उसको सेलिंग प्राइस, ये दोनों ये सेलिंग प्राइस है। इसमें अब हम लोग स्टैंडर्ड डिफिनेशन समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस का स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होगा। द पार्टिकल एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। इसको CP से हम लोग डिनोटेड करते हैं। अब जिस प्राइस में आर्टिकल को सोल्ड करते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे परचेज किए, द आर्टिकल एट विच इट इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, द आर्टिकल एट विच इट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं।
इफ द सेलिंग प्राइस, यहाँ क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो हम लोग को प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो हम लोग को लॉस होता है। इस तरह हम लोग समझ गए। फार्मूला भी देख सकते हैं, गेन कब होता है, मतलब गेन प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस है, तो फार्मूला लिख दिए एस पी माइनस सी पी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो गेन हो गया। लॉस सी पी माइनस एस पी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हम लोग को लॉस हो गया। लॉस और गेन हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिसाइड करते हैं। अगर 10 रुपये यहाँ पता ही नहीं होगा हम लोग को कॉस्ट प्राइस है, तो अगर हम लोग सेल किए हैं 12 रुपये और 8 रुपये, तो इसमें पता चल पाएगा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपये हमको पता है, तभी ना हम पता कर पा रहे हैं कि इसमें अधिक में सेल किया, 12 में सेल कर दिया, 10 से अधिक तो प्रॉफिट हो गया, और 10 से कम में सेल किया 8 में, यानी हम लोग को लॉस हो गया। इस तरह हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम लोग निकालते हैं। हम लोग गेन प्रॉफिट लॉस समझ गए, प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं, तो इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज कितना होता है। तो हम लोग स्कूल्स में पढ़े होंगे 4th 5th क्लासेस में, जब भी स्कूल्स में पढ़े होंगे, अगर गेन पता है तो गेन परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। पर प्रॉफिट अगर यहाँ 2 रुपये पता है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं कि गेन इंटू 100 बाई सी पी, यानी गेन कितना, प्रॉफिट यहाँ पर इस केस में अगर लें तो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो 2 इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, 10 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था। तो इस किस में हम लोग इस तरह परसेंटेज में निकाल सकते हैं। यहाँ से कट गया 20% हमारा गेन हो गया। ये पहले वाले केस में हम लोग का पहले वाला केस में ये हो गया। अगर लॉस वाला केस ले, यहाँ पे क्या है, लॉस इंटू 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट हो गया, तो लॉस कितना हुआ है 2 इंटू 100, हम लोग का कॉस्ट प्राइस था 100, कॉस्ट प्राइस था हमारा 10 था, 10 हमारा कॉस्ट प्राइस था। तो इस केस में हम लोग लॉस कितना हो गया 20, ये दूसरे केस में हमारा 20% लॉस हुआ। इस तरह गेन परसेंट और लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। अब कुछ और भी फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी एग्जांपल्स को इस तरह जनरलाइज वे में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, कि आपको किसी भी फार्मूले का याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब तक आप लॉस प्रॉफिट गेन परसेंट लॉस परसेंट अगर याद है, प्रॉफिट लॉस किसे बोलते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, इतना इनफ है इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्टीट्यूड के चैप्टर के लिए। आप किसी भी एग्जाम में इतना ही कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। तो लेकिन इस तरह हम लोग देख लेते हैं, ये जनरली किसी भी एप्टीट्यूड के बुक्स में ये सब दिया होता है फार्मूला, सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, अगर परसेंटेज गेन परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये सब शॉर्टकट निकालने का तरीका है। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन किसी एग्जाम में दिया हुआ है तो जल्दी जल्दी किसी को सॉल्व करना है, तो इस तरह आपको एक फार्मूला याद है अगर माइंड में, तो आप तुरंत बना सकते हैं। लेकिन ये सब जब फार्मूला आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर 4 दिन के बाद एग्जाम है, तो आपको याद बहुत अच्छे से रह जाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है ना। सिर्फ तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के तो एग्जाम नहीं देंगे, बहुत सारा चीज़ें एप्टीट्यूड का पढ़ना होगा एप्टीट्यूड के पेपर के लिए। तो ऐसे केस में हम लोग जनरलाइज वे में हर क्वेश्चन को, हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब कुछ जनरलाइज वे में सॉल्व करेंगे, यानी फार्मूला का लेस से नहीं लेस यूज होगा, ताकि आप 1 साल के बाद भी किसी को एग्जाम दे। ऐसा जरूरी ना कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो 2 महीना के बाद भी कोई एग्जाम अगर देना हो तो फिर से सारा कुछ पढ़ने का टाइम मिलता है। टाइम तो हर वक्त सारा चैप्टर का आप हर बार रिवाइज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ऐसा पढ़िए किसी भी चैप्टर्स को जनरलाइज वे में, कि अगर 4 महीना 5 महीना अगर 6 महीना 1 साल के बाद भी एग्जाम हो तो उसको हम बना दें, गलत ना हो। तो इस तरह हम लोग ये फॉर्मूला देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, अगर गेन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, गेन परसेंटेज, तो इस केस में हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अगर इसके किसी केस में लॉस होता है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। इसका अपोजिट होता है कॉस्ट प्राइस, गेन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो लॉस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे ये 4 फार्मूले में कुछ कॉमन चीज़ देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ रहेगा तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर रहेगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। लेकिन जिस तरह यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ सेलिंग प्राइस होगा, अपोजिट होगा। अब देखो यहाँ सेलिंग प्राइस में क्या था कि ऊपर था 100 प्लस गेन था, 100 माइनस लॉस था, ऊपर था। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस गेन और 100 बाई 100 माइनस लॉस, यहाँ पर उल्टा होगा। इस तरह हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब तक तो यहाँ फार्मूला समझ गए, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स को समझते हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पे बहुत ही इजी लिखा हुआ है, यहाँ सेम चीज़ लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो लॉस होगा, पहले ही समझा चुके हैं। ऐसे यहाँ क्या एग्जाम्पल्स, ए मैन बाई ए टॉय फॉर ए 25 रुपीज़ एंड सेल एट 30 रुपीज़, देन फाइंड द हिज प्रॉफिट। यहाँ सीधा सा बात है, सेलिंग प्राइस 30 इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस 25,
परचेज किया हुआ है तो 25 कॉस्ट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस 30 होगा। 30 ग्रेटर देना तो सीधा सा बात है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना है, बहुत ईजी, मतलब इस तरह हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है फॉर अ पेन 25, सेलिंग प्राइस 30, तो 30 सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 30 माइनस 25, 5 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस तरह सेम क्वेश्चन है। ए बॉय बाय ए पार्कर पेन फॉर ए 50 एंड सेल इट फॉर 45, फाइंड हिज लॉस। जैसे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमको लॉस होगा। इस तरह पेन को बाई करता है तो जो बाई करता है उसका वो 50 कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस 50, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन, यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा गया है एक्चुअली कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 50 माइनस 45, 5 आंसर। इस तरह और भी कुछ क्वेश्चंस है, जिस तरह ये क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग ए आर्टिकल ऑफ 96 रुपीज़ डबल प्रॉफिट इज ऑब्टेन, देन द प्रॉफिट दैट वुड बी हैव बीन ऑब्टेन बाय सेलिंग इट फॉर 84 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। ये इस एग्ज़ाम में दिल्ली पीओ का 2000 में पूछा गया है। तो इसमें मतलब हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि अगर सेल करता है 96 रुपीज़ में, अगर किसी चीज़ को 96 रुपये में सेल करता है और सेम चीज़ को 84 रुपये में सेल करता है, अगर 96 में सेल करता है तो प्रॉफिट मान लो सपोज प्रॉफिट पी गेन होता है, प्रॉफिट पी होता है, पी सपोज हम लोग एज्यूम किए, मतलब डबल प्रॉफिट इज ऑब्टेन। अगर 96 में सेल करता है तो हम लोग को 2p प्रॉफिट होता है, ठीक ना। डबल प्रॉफिट इज ऑब्टेन दैट वुड बी हैव बीन ऑब्टेन बाय सेलिंग 84 रुपीज़। अगर 84 रुपीज़ में अगर p रुपीज़ प्रॉफिट होता है तो 94 रुपीज़ में 96 रुपीज़ में सेल करने में 2p प्रॉफिट होता है, यानी डबल। ये प्रॉफिट मतलब हम लोग को पता नहीं है कितना रुपया है, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपया है, कितना हमको पता नहीं है, इसलिए p को हम लोग एक वेरिएबल की तरह एज्यूम किए। अगर 84 रुपीज़ में p रुपीज़ प्रॉफिट होता है तो 96 में 2p प्रॉफिट होता है, जैसे कि यहाँ डबल प्रॉफिट इज ऑब्टेन देन द प्रॉफिट दैट वुड हैव बीन ऑब्टेन बाय सेलिंग इट फॉर 84 रुपीज़। ये थोड़ा सा मतलब इसको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब इस तरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो जिस तरह हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि लेट प्रॉफिट एट सेलिंग 84 रुपीज़ देन p प्रॉफिट इज ऑब्टेन, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। नाउ प्रॉफिट एट सेलिंग 96 रुपीज़, 96 में सेल करते हैं तो 2p प्रॉफिट होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 96 रुपीज़ डबल प्रॉफिट इज ऑब्टेन। 96 में डबल प्रॉफिट ऑब्टेन हुआ, देन फॉर 84 रुपीज़, तो 84 रुपीज़ में p ऑब्टेन करता है तो 96 में 2p प्रॉफिट उसका होता है। तो इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 कर दिए हैं तो 2p माइनस p, 2p माइनस p, 96 माइनस 84, 12 रुपीज़ आया तो p बराबर 12 आ गया। तो इस तरह 2 इक्वेशन 1 वेरिएबल, इस तरह इक्वेशन का फॉर्म में बुला ली तो आसानी से सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट हो गया। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अगर प्रॉफिट हमारा 12 है, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 84 है तो प्रॉफिट 12 है। अगर सेलिंग प्राइस 12 है, प्रॉफिट 12 है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस। तो आसानी से कर सकते हैं ना, सपोज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होगा। तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाके इधर माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए हैं कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो क्या हो गया 72 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग और भी क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन को जनरल वे में सॉल्व करेंगे और समझेंगे।